नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। वक्त तो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। हरियाणा के स्कूलों में गीता पढ़ाने की तैयारी, सीएम सैनी बोले पाठ्यक्रम में शामिल होगी। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय नगरी बनाने पर फोकस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहुंचे कुरुक्षेत्र। गीता ज्ञान संस्थानम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण राधा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। करनाल में आयोजित हुआ 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सुनी जन समस्याएं। बैठक में कुल 13 मामलों पर की गई चर्चा। गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व पर होंगे भव्य आयोजन। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने किया ऐलान, काशी से आएगी पावन मिट्टी। करनाल में गरजे कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कहा कांग्रेस युवाओं को भड़काकर राजनीति जमीन तलाश रही। पंजाब में आप सरकार पर भी बोला हमला। 11 अगस्त से बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, मांगे न माने जाने पर किया हड़ताल का ऐलान। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यमुनानगर में 11 साल की बच्ची ने बेटी को दिया जन्म, स्कूल में पेट दर्द होने पर चला पता। 5वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा, आरोपी गिरफ्तार। सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे मंदिर। भोलेनाथ के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर में लगी भक्तों की कतार। और हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर पूर्वी इलाकों में मानसून मेहरबान। 4 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून, किसानों और आमजन के लिए राहत की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायतों पर सुनवाई हुई। बैठक में कुल 13 मामलों पर चर्चा की गई, जिनमें से 6 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 7 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। इस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सरकार की प्राथमिकताओं और कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर शिकायतकर्ता की बात गंभीरता से सुनती है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है। भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा और बयान हमेशा संयमित होने चाहिए तथा व्यक्तिगत कटाक्ष से बचना चाहिए। आज 13 क्वेश्चन सारे थे, जिसमें से 6 सॉल्व हो गए, 7 पेंडिंग रह गए, वो अपनी बात करेंगे। राणा जी, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, कई तरह के लाठीचार्ज हुए, उसके बाद भी आपकी एक सांसद उनका बयान है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में प्रदर्शन तो चलते रहते हैं, लेकिन धैर्य और संयम नहीं होना चाहिए, किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं। इसके साथ आप किसानों का जो आंदोलन था वहाँ आप गए थे, मौके पर पहुंचे थे, आपने उनको बातचीत का लिए हुई थी, बातचीत क्या हुई, कब तक बातचीत हो पाई? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था, नायब सैनी जी का, भाई आप शंभू बॉर्डर जाओ और पंजाब के किसानों का मांग पत्र है उसको ले लो। तो किसानों से हमने बात की, हमारे जैसे किसान थे, वो किसान है, उनको बात जची और मौके पे उनकी जो मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मान ली गई थी। शिक्षा बिल जो अमेंडमेंट था वो पेश हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष निशाने साध रहा है। राहुल गांधी अभी हुआ थोड़ी देर पहले। हाँ, मैंने देखा उनका टीवी पे, वो तो अजीब से देता है, ना तो वो देसी हैं ना पूरे बलैती हैं, बीच से कमाल है वो। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन ने पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता कलश यात्रा का निकालने का ऐलान किया। वाराणसी की पावन धरती से लाई जाने वाली पवित्र माटी को हरियाणा के 27 संगठनात्मक जिलों तक पहुंचाकर सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। क्या है इस अभियान की पूरी योजना, इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने इसकी पूरी जानकारी दी। 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से, और फिर वो जब मंडल में पहुँच जाएंगी तो फिर वहाँ से उस मंडल में जितने भी गांव हैं, जितने भी हमारे गांव हैं, और जहाँ जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं, वो मिट्टी वहाँ तक जाएगी। वहाँ पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा।
जिस गांव में वो जाएगी मिट्टी, उस गांव की पूरी परिक्रमा और पूरी शोभा यात्रा वहाँ पर निकालने का एक कार्यक्रम रहेगा। इसका तो मैं आपको ब्रीफ जो यात्रा कल आ रही है उसका मैंने आपको दिया है, परंतु आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 15,000 बूथों पर शाम को हमारी पार्टी के लोग, अनुजाति के मोर्चा के लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख लोग हर गांव में किसी भी मंदिर पर आज दीपोत्सव करेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन है और जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर नहीं है वहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर वहां पर उसका पूजन किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम ये सोच रहे हैं कि हर बूथ तक पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत बड़ी सोच को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश के सभी मंदिरों के अंदर आज दीपोत्सव का शाम को कार्यक्रम होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान विज के कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से असफल हो चुकी है और अब युवाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। आज का युवा पहले से कहीं अधिक जागरूक है और वह किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये खुद तो हो गई है पूरी तरह से फेल। अब ये बच्चों को भड़का के उनको आगे खड़ा करना चाहती है, लेकिन बच्चे इनसे ज्यादा समझदार हैं, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। उनकी बात थी, उन्होंने अपना मुद्दा उठाया और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि एक डेमोक्रेट प्रधानमंत्री हैं, जो लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं, लोगों की भावनाओं को मानते हैं। ये तो हिंदुस्तान में तो पहले भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं, बहुत बार लाठियां चली हैं, बहुत बार गोलियां चली हैं, हमने भी कई बार लाठियां खाई हैं, लेकिन सरकारें कभी मानी नहीं। पहली बार है कि प्रधानमंत्री जी ने बच्चों की बात को समझते हुए उसको माना है और उनकी मांगों को माना है। जो वो चाह रहे थे वो किया है और रात के 12-12 बजे तक भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो संदेश देने की कोशिश की। हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संघर्ष समिति के आह्वान पर हरियाणा भर में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करने, एग्री डिस्कॉम बनाने की योजना वापस लेने, बिजली कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस लागू करने, HKRN कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 11 अगस्त से 3 दिन तक हड़ताल पर रहने का भी ऐलान किया है। हालांकि आज से 10 अगस्त तक नियमित रूप से जन जागरण अभियान चलाने की भी घोषणा कर्मचारियों द्वारा की गई है। कर्मचारियों ने यह साफ किया कि बिजली निगम को किसी भी सूरत में एग्रो डिस्कॉम जैसी निजी कंपनियों को नहीं सौंपने दिया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। कभी स्मार्ट मीटर तो कभी कोई और बहाना बनाकर सरकार बिजली निगम को एग्रो डिस्कॉम जैसी मुखौटा कंपनियों का सहारा लेकर पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाह रही है। इस दौरान कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया। जिले से अलग अलग तस्वीरें सामने आई जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। देखो ऐसा है, आज का जो कार्यक्रम है ये पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो सरकार बिजली के क्षेत्र में जो प्राइवेट हाथों में देने का जो सरकार का फैसला है, जिसमें हमारा गुड़गांव सर्कल और नूहू की डिवीज़न है पैरेलल में कंपनियों को लेकर के आ रही है, उसके विरोध में आज के प्रोटेस्ट है। दूसरा, स्मार्ट मीटर जो सरकार लगाने जा रही है उसका पूरा कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी जो फैसला है, तो स्मार्ट मीटर के बाद प्रीपेड मीटर सरकार लेकर के आएगी। और जो किसानों की मांग नहीं है, मतलब किसानों के लिए अलग से डिस्कॉम बनाने का जो फैसला सरकार ने किया हुआ है, इसको 15 अगस्त से लागू करने का उनका जो फैसला है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और
इसमें हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संघर्ष साझा मोर्चा बना करके इसका विरोध बहुत तरीके से किया जा रहा है। आज का हमारा ये विरोध प्रदर्शन हमारा प्रदेश भर में बने संयुक्त मोर्चा की अगुवाई के अंदर हो रहा है। आज प्रदेश के तमाम यूनियनें, चाहे HSCB वर्कर यूनियन हो, AHPC वर्कर यूनियन हो, SCBC यूनियन हो और इंजीनियरिंग एसोसिएशन हो, सबके सहयोग से ये संयुक्त मोर्चा बनाया गया, क्योंकि लंबे समय से बिजली कर्मचारियों के डिमांडों पर सरकार किसी प्रकार का कोई हल निकालने में असफल रही है और कर्मचारियों से तरह तरह के मतलब मीटिंग होने के बाद भी धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। और अब तो पानी सिर के ऊपर से निकल गया है, क्योंकि सरकार अब इस डिस्कॉम को ही बिजली विभाग को बेचने की तैयारी कर चुकी है एग्री डिस्कॉम के माध्यम से। तो इसका पुरजोर विरोध पूरे हरियाणा स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए आज पूरे प्रदेश स्तर में सर्कलों पर धरना प्रदर्शन करके माननीय DC साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इसके बाद आगे 3, 4, 5 तारीख को यूनिट स्तर पर और 6, 7, 8 अगस्त को सब यूनिट स्तर पर प्रदर्शन कर गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को इसके बारे में चेताया जाएगा और बताया जाएगा कि तमाम सुविधाएं जो आज सरकारी महकमा आपको दे रहा है, ये आने वाले प्राइवेट कंपनियां आपका ये सारा मुनाफा और आपकी सुविधाएं खाने पर उतारू होंगी, जिसके लिए हम आपको पहले से चेताने आए हैं और सरकार को चेताने आए हैं कि ये तमाम जिम्मेवारियों से अपना पल्ला ना झाड़ें और महकमे को बेचने से बचे। कर्मचारियों के तमाम जो मुद्दे आपके सामने हैं उन पर गंभीरता से विचार कर संयुक्त मोर्चा को मीटिंग दें, अन्यथा प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए कर्मचारी मजबूर होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार और इस महकमे की होगी। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव को आराधना के इस विशेष महीने के पहले दिन ही सिरसा के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शिव भक्तों ने विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि, खुशहाली व परिवार की मंगल कामना की। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सिरसा के मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन और पूजा अर्चना कर सके। जितनी पूजा आराधना करेंगे भोले उतने प्रसन्न होते हैं। जितना जल से, दूध से, दही से अभिषेक करेंगे। और यहाँ पे इन मंदिर में बहुत आस्था है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी भी बहुत बड़ी मनोकामना भोलेनाथ ने पूरी की है और सब भक्तों की इसी तरह मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। आज सावन का पहला दिन है। सावन के महीना में भोलेनाथ की पूजा अर्चना विशेष रूप से मानी जाती है। इसमें श्री शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं, सभी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ अटूट फल देने वाले देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ सभी भक्तों को आकर के भोलेनाथ के सावन के महीना में पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये तो रोजाना ही होनी चाहिए वैसे तो, पर ज़्यादातर सावन के महीना में इनका विशेष महत्व बताया गया है। हरियाणा के पानीपत से एक बेहद दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है। देश राज कॉलोनी में 28 वर्षीय विवाहिता नेहा की संदिग्ध परिस्थितियों में तेजाब पीने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रेम विवाह के बाद से ही महिला को लगातार घरेलू प्रताड़ना, मारपीट और झगड़ों का सामना करना पड़ रहा था। परिवार ने पति पर शराब की लत और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। हमारी बहन बहुत परेशान थी, उसने हमारे से ऊपर होके लव मैरिज करी थी। हमने उसको मना करा था, ये नशे करता है, इसके साथ शादी मत करे। उसने हमारी मानी नहीं, फिर वो ये मार पिटाई उसके साथ करने लग गया। मैंने उसको बहुत समझाया कि अब भी वक्त है, छोड़ दे। कि नहीं दीदी, मेरी किस्मत है। किस्मत को अपनाते अपनाते आज वो अपनी जान को उससे हाथ धो बैठी। बहुत मार पिटाई करता था, बहुत ज़्यादा। घर में बाथरूम करना, उसे परेशान करना, टॉर्चर करना। वो मुझे रोज़ कहती थी, दीदी आज ऐसे कर रहा है, दीदी आज वैसे कर रहा है। मैं उसे कहती थी, बहन जो तेरी किस्मत में है वो हो के रहेगा। मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला। लड़की को परेशान रखते थे ज़्यादा ही, और कई बार थाने में भी फैसले हुए इनके। और मैं लड़की का जीजा हूँ,
और मेरी साली है जो जिसकी डेथ हुई है। कैसे हुई जाती इसकी? डेथ जी वही परेशान करते हैं दहेज के लिए, पैसे पूसे की मांग करता था इसका घर वाला, और जी पैसे मांगता था दारू पीने के लिए, दारू पी के ना रात को सोने देता था ना दिन में, और काम भी वो खुद ही करती थी, लड़की बच्चों का पेट खुद ही पाल रही थी। हरियाणा के यमुनानगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ महज 11 साल की एक स्कूली छात्रा जो रेप का शिकार हुई थी, उसने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन और सीएमओ के मुताबिक पीड़िता की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता के परिजनों ने मई महीने में छछरौली थाना में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि शिकायत दर्ज कराते समय ये मासूम बच्ची लगभग 7 महीने की गर्भवती थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान की, जो छछरौली क्षेत्र के ही एक फार्मेसी कंपनी के मालिक का ड्राइवर है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वह अब जेल में है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। नाबालिग बच्ची है, वो शायद कोई रेप की जो विक्टिम थी, उनके लिए पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च हुई थी पिछले 2-3 महीने से। तो किसी वजह से उनका वो हम नहीं करा पाए टर्मिनेट, क्योंकि एडवांस स्टेज में हमारे पास आई थी बच्ची। तो अब आज ही मॉर्निंग में 11:30 बजे वो एक डिलीवरी हुई है, जिसमें कि दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और आगे उनका इलाज यहाँ पे हॉस्पिटल में जारी है। देखिए, अभी नॉर्मल डिलीवरी है, बच्ची छोटी है, तो 2-3 दिन के बाद ही कर पाएंगे हम, थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाएगी। माँ मई में ना हमारे पास एक रुक्का प्राप्त हुआ था जिसमें MLR हुई थी और उसमें पता चला था कि एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसको उसके माँ बाप के हवाले कर दिया था। आज उसको बच्चा पैदा हो गया है, गुड़िया हुई है, छोटा बच्चा हुआ है। माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं और मुलजिम न्यायिक हिरासत में है। आगे जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। 11 साल है बच्चे की। सोनीपत से इलाज में कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। मुरथल रोड स्थित पार्क निदान अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। जांच रिपोर्ट में इलाज और पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग में लापरवाही पाए जाने के बाद मुरथल थाना पुलिस ने अस्पताल के 2 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का भरोसा देकर ओपन सर्जरी की गई और ऑपरेशन के दौरान हुई गंभीर चूक के कारण महिला की जान चली गई, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। 30 अप्रैल को थाना मुरथल में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी सीएमओ GH सोनीपत के निर्देशों द्वारा बोर्ड से जांच होने के उपरांत राय प्राप्त होने पर मामले में BNS की धाराओं में अभियोग अंकित किया गया। मामले में तफ्तीश जारी। HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा ने GTC न्यूज से खास बातचीत में कहा कि HKRN कार्यालय के बाहर जल्द ही धरना दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान GTC न्यूज से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इन दिनों शिक्षा, रोजगार और युवाओं का मुद्दा जोरों पर चर्चा में है। देश विदेश से लेकर संसद तक जो है युवाओं की गूंज विपक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है और वहीं सत्ता पक्ष पुराने जो घोटाले या पुराने फेल्योर जो विपक्ष के रहे उन पर मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा हैं। बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब, आप HKRN के तहत जो हरियाणा सरकार रोजगार दे रही है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है, क्यों संतुष्ट नहीं है, जबकि हरियाणा सरकार जॉब गारंटी की भी इसमें बात कर चुकी है? अभिषेक जी, जिस प्रकार से जंतर मंतर पे युवाओं का आक्रोश देखा, कोई ये गुस्सा एक दिन का नहीं था। ये वो लोग नहीं थे जो बाहर से डोगे ले आए गए थे। ये सरकार के प्रति गुस्सा था। पेपर लीक के साथ साथ बच्चों को रोजगार ना मिलना, ये उनका आक्रोश था। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो रोजगार के नाम पे एक सरकारी दुकान खोली हुई है कौशल रोजगार निगम, जिसमें बच्चों का लगातार शोषण किया जा रहा है। किस प्रकार से पढ़े लिखे बच्चों को
कौशल रोजगार में रखते हैं, ना उसकी कोई मेरिट है, ना उसमें कोई रिजर्वेशन है। और अगर कोई एक बच्चा टीचर लगा हुआ है, परमानेंट टीचर 1 लाख रुपए ले रहा है, उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा जो उसी स्कूल में टीचर जा रहा है वो 25,000 में नौकरी कर रहा है, तो कितनी हीन भावना होती है, कितना बच्चों का शोषण होता है। और फिर ये सरकार ने 1,25,000 जो पोस्ट खाली थी उनको जॉब गारंटी तो दे दी, चलो इसको मानने भी लगे हुए हैं, परंतु उन जिन्होंने जॉब गारंटी जिनको दी है, जॉब गारंटी के साथ साथ उनको ग्रेड मिलना चाहिए, उनका शोषण तो बंद होना चाहिए और आगे से ये दुकान बंद होनी चाहिए। इसके लिए जहाँ प्रदेश की विधानसभा में इसको उठाया जाएगा, उससे पहले एक सांकेतिक धरना पंचकुला में कौशल रोजगार निगम दफ्तर के सामने दिया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी, सरकार को एक आईना आंकड़ों से दिखाया जाएगा कि किस प्रकार आप युवाओं का शोषण कर रहे हैं। जी, तो ये जो धरना है या प्रदर्शन है, ये अशोक अरोड़ा का निजी प्रदर्शन रहेगा या कांग्रेस का जो है ये प्रदर्शन कहलाएगा? अशोक अरोड़ा आज कांग्रेस का विधायक है और कांग्रेस का विधायक होगा तो कांग्रेस का ही होगा, तो परंतु निश्चित रूप से प्रदेश के अध्यक्ष जी से और हुड्डा साहब से बात करके इसकी डेट तय करी जाएगी। तो इसमें क्या युवाओं को भी शामिल करेंगे या कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पर जो है ये विरोध प्रदर्शन करेगी? क्योंकि हालांकि आप जिस तरह एचकेआरएन का लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन युवा भी इस तरफ आकर्षित है, युवा बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें जो है अप्लाई करते हैं। युवाओं के सामने आज अंधकार है। अब युवा तो इतना मायूस हो चुका है कि आज एमएड बच्चा, बीएड बच्चा, आज पीएचडी करा हुआ, डबल एमए करा हुआ बच्चा डी ग्रुप में भरने को तैयार है, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इसी वजह से आज हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। तो ये युवाओं के लिए अगर आज भी आप और हम, हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश के सभी आज राजनीतिक लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष है विपक्ष है, अगर इस पे चिंता आज हम लोग नहीं करेंगे तो लोग हमें आने वाले समय कोसेगा कि हरियाणा प्रदेश बर्बाद हो रहा था तो तुम कहाँ थे। तो विपक्ष संसद में भी मुखर होता नजर आ रहा है, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे शिक्षा का हो चाहे रोजगार का हो, उस पर जो है चर्चा या अपने सवाल जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वह हमारे देश का भविष्य है, परंतु ये सरकार किस प्रकार से युवाओं के साथ मजाक करती है। एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं और दूसरी तरफ उन्हें सम्मानित करके बच्चों को अपमान करते हैं। इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी जो युवाओं को या युवा जो वर्ग है इस समय जेन जी जिसको कहा जाता है, उसको लेकर भी एक टिप्पणी की है, उसका भी कहीं ना कहीं विरोध या सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल के विरोध जताया जा रहा है। कंगना रनौत जी की जो भी इस प्रकार की ट्वीट होती है वो बीजेपी के कहने पे होती है, नहीं तो वो खुद नहीं करती। तो SIR का भी चल रहा है, क्या कितने संतुष्ट हैं जो जिस तरह जो 26 लाख से ज़्यादा वोट जो है कटे हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बड़ा चिंता का विषय है कि किस प्रकार से भारी संख्या में, विशेष रूप से शहरी के अंदर जो मतदाता हैं उनकी पहचान ही नहीं हो पाई। तो ये तो एक बहुत चिंता का विषय है कि डेथ हो गई है, कट गई है, कोई बात नहीं, कोई परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, कट गई है, कोई बात नहीं, कोई डबलिंग है, कट गई है, कोई बात नहीं, परंतु आइडेंटिफाई वोट ना होना, तो इसकी जांच होनी चाहिए। वो बनी कैसे थी, किसने बनवाई थी, एक बहुत चिंता का विषय। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़ चंडीगढ़। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।